हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने साबुन के ऊपर पिन लगाया है या फिर सुई लगाई है इस तरीके से? अगर नहीं लगाया है तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं कुछ इसी तरीके के पिन और टेप से किचन के काम को करेंगे आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। कि हम जो लाइटर यूज करते हैं ना, ये मतलब गंदे हाथों से टच होते रहते हैं। आटा का हाथ हो, घी का हाथ हो, तेल का हाथ हो, जैसे भी हाथ हो, हम लाइटर हमारे हाथ गंदे हाथों से टच होता ही है। तो इसमें ना कभी कभी आटा और जो घी है ना वो बैठ जाते हैं और वो जम जाता है और वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल आप इसे कपड़े से पोंछेंगे तो वो नहीं निकलता है, चिकनाहट रह जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें, जो कोलगेट होता है ना वो ले और एक ब्रश के ऊपर लगा ले, टूथब्रश के ऊपर। जो किचन में यूज करते हैं ना वही टूथब्रश ले आप, और इस तरीके से हमें लगा देना। और इसे ज़्यादा गंदा है तो थोड़ी देर छोड़ दीजिए, अगर कम गंदा है तो आप थोड़ी देर में ही आप इसे उसी टाइम क्लीन कर लीजिए किसी भी साफ़ कपड़े से। लेकिन इसे गीला ना करें, कपड़े से पोंछ रहे तो थोड़ा सा गीला करके पोंछ ले, लेकिन लाइटर को ज़्यादा गीला ना करें, नहीं तो फिर वो जलेगी नहीं। तो इस तरीके से देखिए लाइटर की हम सफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन काम की है। एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास बोतल साफ़ करने का ब्रश नहीं होता है, तो उस टाइम पर आप कैसे करेंगे? अगर आपके पास ब्रश ना हो तो बोतल की क्लीनिंग कैसे करें? अगर मान लीजिए बोतल कभी कभी ब्रश टूट जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाता है, नहीं मिलता है, तो उस टाइम पर आप इस तरीके के जो चने होते हैं ना, काले चने, मोटे चने, काबली चने, जो भी आपके पास हो वो चने ले ले, बोतल में डाल दे। और हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। देखिए मैंने थोड़ा सा ही लिया है, 1 चम्मच के करीब ही लिया है। आप यहाँ पे राजमा भी ले सकते हैं चने की जगह। अब इसमें डालिए कोई भी लिक्विड डिश वॉश आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हैंड वॉश लिया है, और कोई भी आप जिसे क्लीनिंग करते हो ना वो ले लीजिए। लिक्विड डिश वॉश भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें डालेंगे पानी और अच्छी तरीके से हमें शेक कर लेना है इस तरीके से इसे। अब इतने में आप 2 से 3 बोतल क्लीनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसे एक ही बोतल साफ़ करूँगी इस चने से। तो आप इस तरीके से बोतल को डाल के सेक कीजिए और फिर इसे अच्छे पानी से धो लीजिए। तो देखिए थोड़ी देर में जो बोतल के अंदर की गंदगी होती है ना वो चने से क्लीन हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। कभी आपके पास ब्रश ना हो तो इस तरीके से आप बोतल की सफाई कीजिएगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल की ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी क्या होता है ना, कपड़े में रोए से निकल जाते हैं या फिर हम मशीन में कपड़े धोते हैं ना एक साथ, तो दूसरे कपड़े के रोए दूसरे कपड़े में लग जाते हैं, तो उसे कैसे निकालें? अगर इस तरीके से हो, या फिर कभी कपड़े धुलते टाइम ना पेपर धुल जाते हैं ना, उसमें अगर पॉकेट में कोई पेपर का टुकड़ा रहेगा तो इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो अगर उस टाइम पे किस तरीके से आप निकालेंगे वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर लेना है टेप इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो होता है ना टेप वो लिया है। आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं, और पतली वाली टेप भी ले सकते हैं, चौड़ी वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो। और इस तरीके से हमें कपड़े के ऊपर चिपका के निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा ट्रिक है कि आप टेप को काट ले इस तरीके से और अपने हाथों में उंगलियों में रोल कर लेंगे। तो हमें रोल कैसे करना है, जो इसका जिसके ऊपर ग्लू लगा है ना वो पार्ट हमें ऊपर रखना है। इस बात का ध्यान रखिए, जब आप उंगलियों में इस तरीके से लपेटे तो जो चिपचिपा है ना, जिसके ऊपर गोंद लगा रहता है, आटा लगा रहता है, वो पार्ट हमें ऊपर रखना है, ग्लू वाला पार्ट। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसके उंगलियों के ऊपर चिपका लिया है। अब जहाँ जहाँ इसमें लगे हुए हैं ना रोई, वो वहाँ पर हमें इसे हाथों से बस हल्के हाथों से इस तरीके से चिपकाना है और निकाल लेना है। और ये देखिए टेप में सारे इस तरीके से चिपकने लगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे सारे रोई निकल जाएंगे और जो कपड़ा है आपका पहले जैसा हो जाएगा। और ये टेप जो है ना, इसका मतलब जो ग्लू है पूरा आपके हाथों में ऐसा लगेगा ग्लू ख़त्म हो गया है। तो एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, बहुत काम का है और बहुत यूज़फुल है। तो उम्मीद करती है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कांच, घर में कांच टूट जाता है तो उसके काफ़ी टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने बैंगल्स लिया है आपको दिखाने के लिए, बैंगल के टुकड़े लिए हैं। अगर कहीं भी आपके घर में शीशा टूट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ग्लास जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे उठाएं मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ वहाँ पर भी आप इस तरीके का टेप ले लें, सेलो टेप,
और इसे भी आप उंगलियों में इस तरीके से लपेट के भी कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे हैं तो आप छोटे छोटे टुकड़े में टेप को कट कर ले और जहाँ कांच टूटा है वहाँ पर इस तरीके से आप स्टिक करके उसे उठा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत काम का है। देखिए फिंगर में भी आप इस तरीके से डाल लें, और यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर ज़्यादा कांच टूटा हुआ है तो आप हाथों को अच्छी तरीके से टेप से कवर करके हल्के हल्के हाथों से आप स्टिक करके आप इस तरीके से कांच को उठा सकते हैं। दूसरा ट्रिक है, अगर आप सेलो टेप नहीं यूज़ करना चाहते तो आटा तो सभी के घरों में होता है, गूंदा हुआ आटा ले और जहाँ भी आपके घर में एक शीशा टूटा हुआ है वहाँ पर बस इसे हाथों में थोड़ा फैला ले और इस तरीके से जहाँ भी कांच फैला हुआ है इस तरीके से आप स्टिक करके उसे उठा सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी छोटे टुकड़े होंगे ना आटे के अंदर चले आएंगे। तो बहुत ही सिंपल, ये बहुत ही काम का है, जो छोटे छोटे बारीक से बारीक कांच को भी आप उठा सकता है इस तरीके से आप। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट है टेप को लेकर ही, कभी कभी क्या होता है ना, टेप का जो मेन पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट गुम हो जाता है। तो गुम ना हो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर एक कोई भी टूथपिक या फिर माचिस की स्टिक होती है ना, वो यहाँ पे लगा दे तो आप ये कभी गुम नहीं होगा और आपका काम आसान होगा। कभी कभी क्या होता है ना, जीन्स कभी फिटिंग नहीं आती है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके अंदर ना सुई या पिन अंदर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत मोटी होती है सुई, कभी कभी तो टेढ़ी भी हो जाती है, पिन टेढ़े भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करें, अगर आप सिलाई कर रहे हैं, मशीन से सिलाई कर रहे हैं या फिर हाथ से कर रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ भी आपको सिलाई करनी है तो या तो वहाँ पे आप साबुन को रगड़ दे, या फिर जिस सुई या फिर पिन यूज करने वाले हैं उसको थोड़ी देर साबुन के अंदर इस तरीके से डाल के रख दे, और उसके बाद आप इसे जीन्स के अंदर डालें या फिर मशीन के अंदर डाल के सिलाई करें। देखिए आसानी से चला जाएगा। आप देखिए मैं आपको पिन दिखा रही हूँ, पिन बहुत मतलब कितना भी नुकीला हो लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाता है। जीन्स के अंदर पिन घुसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी मोटा कपड़ा हो, जीन्स ही नहीं, अगर कोई भी आपके पास मोटा कपड़ा हो जिसके अंदर सुई या पिन नहीं जा रहा हो तो वहाँ पर आप ये साबुन वाला हैक यूज करके देखिएगा, बहुत काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से जो साबुन ले आप सूखा ले, पुराना ले या नया ले वो चलेगा, लेकिन सूखा होना चाहिए, गीला ना ले, और सूखा साबुन होगा तो ज़्यादा काम आसान होगा। इस तरीके से कितने भी मोटे कपड़े के अंदर आप सुई या पिन डाल सकते हैं। अगर उसे एक बार साबुन के अंदर डाल दे और थोड़ी देर बाद उसे निकाल ले, फिर आप इसे आसानी से सुई आप अपने कपड़े के अंदर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम का है। मैंने इसे ट्राई किया हुआ है। इस तरीके के भी देखिए कपड़े होते हैं, जैसे भी आपके कपड़े हैं, अगर जिस भी कपड़े के अंदर सुई नहीं जा रही है तो आप ये फॉलो करके देखिएगा, बहुत काम आसान हो जाएंगे। या फिर आप पिन या सुई में नहीं लगाना चाहते तो जिस कपड़े को सिलाई करना है ना, और जहाँ सिलाई करना वहाँ पे लगा के देखिए, फिर वहाँ पर भी आपके ये काम आसान हो सकता है। तो आप जिस चीज़ में यूज करना चाहते हैं वहाँ यूज़ कीजिए। और पसंद आए ये ट्रिक तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।